कहानी की शुरुआत होती है उस फैसले से जिसने पूरे घर की तकदीर बदल दी। पीशी माँ समाज के तानों और वंश की चिंता में आकर पोल्टू की शादी पजारण से करवा देती है। उसे लगता है कि इस शादी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दुर्गा दीदी शुरू से ही इस फैसले के खिलाफ होती है। वह साफ कहती है कि पारोमिता के साथ जो हुआ वह गलत था। दुर्गा दीदी पारोमिता के साथ खड़ी रहती है, उसे हौसला देती है और वादा करती है कि वह हर हाल में सच का साथ देगी। शादी के कुछ ही दिन बीतते हैं कि पजारण की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। पीशी माँ खुद उसे अस्पताल लेकर जाती है। दिल में डर और आंखों में बेचैनी होती है। डॉक्टर की रिपोर्ट सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि पजारण कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनते ही पोल्टू फूट फूट कर रोने लगता है। पीशी मां की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी। अस्पताल से लौटने के बाद घर में मातम सा छा जाता है। वहीं पीशी मां, जो कभी पारोमिता को घर से निकालने की बात कर रही थी, अब उसकी याद में तड़पने लगती है। पोल्टू को हर पल अपनी बेटी मिठाई की कमी खलने लगती है। उसे लगता है कि अगर मिठाई घर में होती तो सब कुछ फिर से ठीक हो जाता। अपनी टूटती उम्मीदों के साथ पोल्टो और पीशी माँ एक बार फिर पारोमिता के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दिल में शर्म भी होती है और मजबूरी भी। दरवाजा खुलते ही पारोमिता का बदला हुआ रूप सामने आता है। अब वह कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत और आत्मसम्मान से भरी हुई है। दुर्गा दीदी उसके साथ खड़ी रहती है। पोल्टू एंड पीशी माँ जब मिठाई को साथ ले जाने की बात करते हैं तो पारोमिता सख्त लहजे में इनकार कर देती है। वह कहती है, जिस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को ठुकराया था उसी दिन तुमने अपना हक खो दिया था। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही तुम्हारे कर्मों का फल है। यह कहकर पारोमिता दरवाजा बंद कर देती है और दूसरी तरफ पोल्टू और पीसी माँ पछतावे के आंसुओं के साथ लौट जाते। ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।